टीवी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। आज है हमारे हेलो किसान में पशुपालन विशेष। जी हाँ, गुरुवार का दिन है। आज के दिन हम पशुपालन के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण विषय आपके लिए लेकर आते हैं। क्या विषय है आज के कार्यक्रम के, आइए सबसे पहले आपको जानकारी दे देते हैं। आज के कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे बदलते मौसम में पशुओं की देखभाल के बारे में। साथ ही बताएंगे आपको कि पशुओं में ब्यांत के पूर्व किस तरह की सावधानियां आपको बरतनी चाहिए। तो महत्वपूर्ण विषय है। इन दोनों के ही संबंध में आपके पास कोई भी सवाल है, आपको हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करना है। नंबर क्या है, आइए बताते हैं आपको। हमारे नंबर है 1800-1130-601, 1800-1130-601। हमारे टोल फ्री यानी कि निःशुल्क नंबर है, जिस पर आप कार्यक्रम के दौरान कॉल करके अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं, जिनके जवाब आप तक पहुंचाएंगे हमारे विशेषज्ञ। आइए परिचय करवा दें। स्टूडियो में मौजूद हमारे साथ डॉक्टर KML पाठक, जो पूर्व कुलपति हैं दुवासू मथुरा में। डॉक्टर पाठक, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम हेलो किसान में। थैंक यू अदिति। साथ ही साथ हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, बता दें, डॉक्टर राजेंद्र सिंह, जो प्रोफेसर हैं लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय हिसार में। डॉक्टर सिंह, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो बिल्कुल डॉक्टर सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर पाठक हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आपके सवालों के जवाब आप तक जरूर पहुंचाएंगे। विषय बता दिया है हमने आपको कि इस बदलते मौसम में किस तरह से आप अपने पशुओं की देखभाल कर सकते हैं, और साथ ही ब्यान से पूर्व किस तरह की सावधानियां आपको बरतने की जरूरत है। आपके कॉल्स का हम इंतजार कर रहे हैं। इसी के साथ हमारी चर्चा की हम यहाँ पर शुरुआत कर लेते हैं। डॉक्टर पाठक का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर पाठक, हम इस समय मौसम में बदलाव देख रहे हैं। कहीं बरसात भी हो रही है, कहीं कहीं थोड़ी सी ठंडक भी महसूस होने लगी है। अगर हम सुबह और शाम के समय की बात करें, तो ऐसे में जो ये मौसम बदल रहा है, हमारे पशुओं के स्वास्थ्य पर किस तरह का प्रभाव डालता है? बिल्कुल अदिति, आपने सही कहा। अभी मौसम में बहुत ज्यादा बदलाव हो रहा है। अभी हम देख रहे हैं कि चक्रवात का भी असर कहीं कहीं किसी प्रदेश में हो रहा है। बरसात से ज्यादा अतिवृष्टि भी हो रही है, बहुत ज्यादा बरसात भी हो रही है। तो उससे जिस तरह से हम लोग प्रभावित हो रहे हैं, वैसे ही पशु भी प्रभावित हो रहे हैं। किसी स्टेट में, कहीं प्रदेश में ठंड का असर भी बढ़ गया है। तो ऐसे में बीमारियां होने के बहुत बहुत ज्यादा चांसेस हो रहे हैं। तो हमें ध्यान ये रखना है कि इस बदलते मौसम में हम ऐसी व्यवस्था करें, चाहे वो आवास की व्यवस्था हो, चाहे उनके आहार की व्यवस्था हो, तो इस तरह से करें कि बदलते मौसम में पशु पर असर न पड़े, यानी पशु का स्वास्थ्य प्रभावित न हो। खासकर जो पशु दूध देने वाले हैं या जो छोटे बच्चे हैं, उनके ऊपर ज्यादा असर न हो। तो आज हम उसी पर चर्चा करेंगे कि किस तरह से जो बदलते मौसम में हम पशुओं को बचाएं। लेकिन मुख्य चीज ये है कि आपको ये ध्यान रखना है कि इस बदलते मौसम में जैसे आप अपना ध्यान रख रहे हो, जैसे आप अपने बच्चों का ध्यान रख रहे हो, वैसे ही ये जो है जो बेजान पशु है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। जी, तो इस बदलते मौसम में जिस तरह से हम अपने लिए सचेत रहते हैं, वैसे ही हमारा दायित्व हो जाता है कि हम अपने पशुओं के लिए भी बिल्कुल सतर्क रहें और उनकी देखभाल बेहतर तरीके से करें। किस तरह से हम उनके आवास का प्रबंधन, आहार का प्रबंधन कर सकते हैं, रोगों से बचा सकते हैं, जानेंगे इसके बारे में विशेषज्ञ से विस्तार से। लेकिन उससे पहले एक खास रिपोर्ट है हमारी, आइए दिखाते हैं आपको। देश के कुछ हिस्सों में इस समय बरसात हो रही है और कहीं कहीं ठंड का एहसास होने लगा है। कुछ ही समय बाद सर्दी भी दस्तक देगी। सुबह शाम की हल्की ठंड और दोपहर को गर्मी पशुओं को बीमार कर सकती है। ऐसे में इस बदलते मौसम में हमें अपने पशुओं की खास देखभाल करनी होगी। जिन इलाकों में बारिश हो रही है, वहां शेड में पानी ना भरने दें और बाड़े की नालियां साफ सुथरी रखें। बाड़े की सतह फिसलन वाली नहीं होनी चाहिए।
बाड़े के आसपास पानी का ठहराव न होने दें। गंदे पानी में मच्छर और मक्खी पनपते हैं जो पशुओं में बीमारियां फैला सकते हैं। इनकी रोकथाम के लिए केरोसिन का तेल पानी वाले गड्ढों में डाल सकते हैं। वहीं जिन इलाकों में हल्की ठंड है वहां पशुओं को हल्की ठंड से बचाने के तरीके अपनाएं। उन्हें संतुलित आहार दें। तालाब से पशुओं को दूर रखें। खीस पिलाकर बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएं। वयस्क व बच्चों को पेट के कीड़ों की दवा पिलाएं। गौशाला को नमी और सीलन से बचाएं। पशुओं के रहने के स्थान में सूरज की भरपूर रोशनी आने दें और जहां तक संभव हो पशुओं को गुनगुना और ताज़ा पानी पिलाएं। बदलते मौसम में पशुओं में कई तरह के रोग भी हो सकते हैं। पशुओं को जरूरत से ज्यादा दलहनी हरा चारा जैसे बरसीम और अधिक मात्रा में अन्न व आटा, बचा हुआ बासी भोजन खिलाने के कारण ये रोग होता है। इसमें जानवर के पेट में गैस बन जाती है और बाईं कोख फूल जाती है। इसलिए बदलते मौसम में पशुओं को संतुलित भोजन दें। पशु के बीमार होने पर पशु चिकित्सक को अवश्य दिखाएं। तो अब तो रिपोर्ट के जरिए भी आपने जान लिया कि बहुत महत्वपूर्ण है इस समय इस बदलते मौसम में अपने पशुओं की देखभाल करने की। आइए इसके संबंध में और जानकारी लेंगे हमारे विशेषज्ञ से, लेकिन यहाँ पर रुक कर लेते हैं। डॉक्टर राजेंद्र सिंह हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राजेंद्र सिंह, जैसे डॉक्टर पाठक बता रहे थे कि इस मौसम में बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे जो वयस्क पशु हैं, हमारे जो शिशु पशु हैं, उनको भी यहाँ पर देखभाल की जरूरत होती है। जो हमारी पशु गाभिन है उनके लिए क्या सलाह रहती है आपकी इस बदलते मौसम में? गाभिन पशु को स्तनपात होने का जो है बहुत खतरा है उसमें जी, क्योंकि जो है ना एकदम दिन में तो गर्मी होती है और रात सुबह शाम जो है ठंड होती है जी। तो ऐसे मौसम में जो है ना सुबह थोड़ा सा जब समय बढ़ जाए, सूरज निकल जाए, तभी जो है ना पशुओं को बाहर निकालें और मक्खी मच्छर से जो है ना ध्यान रखें जी। और दूसरे पशु हैं उनको जो है दौड़ ना मारे जो है ना, और ऊंचा नीचा ना दौड़ाएं जो है गाभिन पशु है उसको जो है ना दौड़ाने से है जो है उसका बच्चे की समस्या हो सकती है, बच्चा भगा भी सकता है, वो गिरा सकता है। तो खास तौर से ऐसे मौसम में एक तो दिन में जो है ना गर्मी होती है, सुबह शाम ठंड होती है थोड़ी थोड़ी जो है ना, तो खान पान में भी खास तौर से रखना है उनको। बासी और जो है सड़ा गला न खिलाएं जो है ना, ताजा पानी पिलाएं। जितना ज्यादा पानी पिलाएंगे वो दोगुना और जो है ताजा पानी उतना ही जो है ना गाभिन पशु को फायदा मिलेगा। जी, तो देखिए इस बदलते मौसम में हमारे गाभिन पशु का भी हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। तो किस तरह की सावधानियां आपको बरतनी है कुछ के बारे में तो हमारे विशेषज्ञ ने बता दिया, लेकिन इस पर विस्तृत जानकारी हम उनसे हासिल करेंगे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट है हमारी, आइए दिखा देते हैं आपको। पहले पशुओं में ब्याज से पहले की सावधानियां बहुत जरूरी है। पशुपालन व्यवसाय के लिए भैंस को हर 12 से 14 महीने बाद ब्याना चाहिए और लगभग 10 महीने तक दूध भी देना चाहिए। लेकिन आमतौर पर दो ब्यात के बीच में 14 से 16 महीनों का अंतर होता है। भैंस में दो पूर्वाकाल के बीच का समय 60 से 90 दिनों तक होना चाहिए। गर्भकाल के आखिरी 3 महीनों में अतिरिक्त पोषक तत्वों की जरूरत होती है। इस समय भैंस का वजन 20 से 30 किलो तक बढ़ भी जाता है। इस समय संचित पोषक तत्वों से ब्याने के बाद के दूध उत्पादन में मदद मिलती है। गर्भावस्था के आखिरी 3 महीनों में नियमित आहार के साथ ही 2 किलो ऊर्जायुक्त दाना मिश्रण देना चाहिए, जिससे गर्भ में पल रहे बच्चे को उचित पोषण मिल सके। ब्याने से पहले मिले इस अतिरिक्त पोषक तत्वों को पशु अपने शरीर में जमा कर लेता है और ब्याने के बाद दूध उत्पादन में उपयोग करता है। ब्यान से पहले गर्भावस्था में पशुओं को दौड़ाने या अधिक चलने से बचाना चाहिए और चलने के लिए भी दूर नहीं भेजना चाहिए। पशु कहीं फिसल ना जाए, इसलिए उन्हें फिसलने वाली जगहों पर ना जाने दें। चिकने फर्श पर घास फूस पुआल बिछाकर रखें। भैंस के आहार में 1 किलो अतिरिक्त दाना देना जरूरी है।
दाने में 1% नमक व नमक रहित खनिज लवण भी देने चाहिए। पशुओं को पीने के लिए साफ और ताजा पानी ही दें। तो देखिए अभी आपने एक और खास रिपोर्ट आई है, इसके साथ हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन आप याद रखिए आपके कॉल्स का इंतजार कर रहे हैं। टोल फ्री नंबर आपको बता चुके हैं 1800-113-060, 1800-113-061 हमारे टोल फ्री नंबर हैं। आपको बस इस पे कॉल करना है, अपने सवाल पूछने हैं, हमारे विशेषज्ञ उनके जवाब आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इसी के साथ हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर पाठक, आपने बताया कि जिस तरह से हम अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं, अपने बच्चों की सेहत का ध्यान रखते हैं, वैसे ही हमारे पशु भी होते हैं, हमारे परिवार का हिस्सा ही होते हैं, हमारे पशुपालकों के परिवार का हिस्सा होते हैं। तो उनके आवास के बारे में तो सबसे पहले आप बता दें कि किस तरह से प्रबंधन कर सकते हैं। हाँ, जैसा अभी आपने फिल्म में भी देखा था, मैं फिर दोबारा पशुपालक भाइयों को बताना चाहूंगा कि बरसात के दिनों में जो आवास हो, चाहे वो बड़े पशु हो चाहे छोटे उनके शिशु हो, बच्चे हो, एक तो आवास ऐसा होना चाहिए जिसमें धूप आनी चाहिए, हवा का आवागमन होना चाहिए, और एक तब फर्श के विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो फर्श है वो जो है गंदा नहीं होना चाहिए, चिकना नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें पशु गिर सकता है। अगर ज्ञावन पशु है तो और ज्यादा नुकसान हो सकता है। साथ ही साथ बाड़े के अंदर ज्यादा पशु नहीं रहने चाहिए। और जो अभी जैसे बरसात का मौसम चल रहा है, तो बरसात का पानी सीधा कहीं ऐसा न हो आपके पशु के बाड़े में जा रहा हो, तो और खिड़कियों से भी कहीं ऐसा न हो कि वो जो है जब बरसात के झोंके आते हैं तो पानी अंदर आ जाता है, तो पानी इकट्ठा नहीं हो। और आवास के अंदर जो है पशु का जो गोबर है या पशु का जो मूत्र है वो इकट्ठा नहीं होना चाहिए। यानी कहने का तात्पर्य यहाँ यह है कि जो पशु का जो आवास है वो साफ सुथरा हवादार होना चाहिए, और उसके अंदर धूप का प्रबंध होना चाहिए, कभी कभी धूप भी आनी चाहिए। तो अगर आवास हम जो है इसको हम लोग जो है वैज्ञानिक तरीके से भी समझाते हैं आजकल। हम जब पशुपालकों को बताते हैं कि जो आवास है, चाहे आहार है चाहे आवास है, वो सारा वैज्ञानिक तरीके से अगर आप करोगे तो वैज्ञानिक तरीके से करने का तात्पर्य यही है कि वो आवास ऐसा होना चाहिए जहां पशु कंफर्टेबल रहे, पशु को किसी तरह की कोई बीमारी के वहां पे चांसेस नहीं हो। पशु में जो आवास है वहां पे तिल्लियां, मच्छर, मक्खी, इनका प्रकोप नहीं होना चाहिए, इनकी व्यवस्था आपको देखनी चाहिए कि वहां हो। तो अगर आप पूरी सफाई रखेंगे और पूरे आवास का ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक चीज और है कि जो आवास जो है, बच्चे कभी कभी पशुपालक क्या करते हैं कि भैंस भी है उनके पास, पशुपालकों के पास भैंस भी होती है, गाय भी होती है। गाय भैंस को एक साथ रख दिया और उनके बच्चों को, बछड़े और बछड़ियों को भी साथ कर देते हैं। होता यह है कि छोटा बच्चा हमेशा चाहे इंसान का हो चाहे पशु का हो, अपनी माँ के साथ रहना चाहता है। तो माँ के साथ तो रखिए उसको, लेकिन बाकी सदस्य जो हैं उसके साथ न रहें, क्योंकि उनके चोट लग सकती है। छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको चोट लग सकती है। तो आवास में जगह पूरी होनी चाहिए। जितने पशु आपके पास हैं, आपका आवास इस तरह का हो कि उस हिसाब से ही, अगर आपने 10 भैंस रखी हैं, आपने 5 भैंस रखी है, तो आवास प्रबंधन उसी प्रकार का होना चाहिए। मतलब छोटा आवास हो और ज्यादा पशु हो, ये फायदेमंद साबित नहीं होता है, इससे नुकसान ही होता है यहाँ पर। ऐसे में आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है। इसके बारे में और जानकारी लेंगे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं हरियाणा से। आइए जान लेते हैं सबसे पहले क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो, दलशेर जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? हाँ जी, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या है आपका सवाल? नमस्कार मैडम जी, पूछिए अपना सवाल। जी, ये सवाल था, मेरी भैंस गई थी जी अब 4-5 दिन पहले जी, और उसमें जो 12 घंटे बाद जेर नहीं डाली जी। जेर नहीं डाली है अभी, 3-4 दिन पहले ब्याई है। डॉक्टर राजेंद्र, क्या कहना चाहेंगे आप हमारे किसान भाई को? देखो, अभी तक जो है ना, जो बनी बनाई दवाइयां हैं वो दे जा सकती हैं गुनगुनी आंवटी के साथ। वो आपके पास का जो पशु चिकित्सालय है उसमें संपर्क करें, और जो है ना कुछ देसी उपचार भी हैं, भिंडी वगैरह देके साथ में। और बाकी 12 घंटे से ज्यादा समय हो गया है तो आप पशु चिकित्सक की मदद लें तो अच्छा रहेगा जो है। जी, यहाँ पर पशु चिकित्सक की मदद लेना काफी सही रहेगा। डॉक्टर पाठक, आपको जोड़ना चाहेंगे? हाँ, मैं बिल्कुल, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं, डॉक्टर राजेंद्र जी कह रहे हैं कि समय ज्यादा हो गया है, तो दलशेर जी आप तुरंत जो है, और हिसार से हैं आप, हिसार में तो वेटरनरी यूनिवर्सिटी भी है, हिसार का जो पशु चिकित्सालय भी है, तो तुरंत आप जो है, क्योंकि ये ठीक चीज नहीं हो रही है, भैंस का जेर अब तक आ जाना चाहिए था, नहीं आ रहा है, और आप बहुत ज्यादा देसी उपचार की अब समय नहीं है, अब तुरंत किसी पशु चिकित्सक के पास तुरंत जाना चाहिए आपको।
और अगर फिर भी अगर है तो वहां पर आप पशु चिकित्सालय जो वेटरनरी यूनिवर्सिटी है लाला लाजपत राय, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भी हैं वहां पर, तो वहां से संपर्क करिए और भैंस को तुरंत दिखाइए। जी, एक बारी पशु चिकित्सक को जरूर दिखा लें, ये सलाह है हमारे दोनों ही विशेषज्ञों की आपके लिए। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और डॉक्टर राजेंद्र सिंह, आपका रुख करना चाहेंगे यहाँ पर। जैसे हम बात कर रहे हैं, अभी आपने जानकारी भी दी थी कि ग्याभिन जो हमारे पशु हैं उन्हें किस तरह की सावधानी की जरूरत होती है, तो ऐसे में मैं जानना चाहूंगी कि उनके आहार के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। आपसे इसके बारे में विस्तार से हम जवाब लेंगे आपका, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं बदलते मौसम में आप अपने पशुओं की देखभाल किस तरह से कर सकते हैं और साथ ही ब्यांत से पूर्व किस तरह की सावधानियां आपको बरतने की जरूरत है। कोई सवाल है आपके मन में तो जल्दी से आप अपना फोन उठाइए और आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो कन्हैया लाल जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी बिल्कुल मैम। जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार मैम, हमको जानकारी चाहिए कि मेरा एक बाछी है जो 2 बरस का, जैसे कि 1 माह हो गया उसका सीमेंट चढ़ाए हुए जी, तो उसका पैखाना जो है लूज मोशन में होता है, बार बार उसका वही प्रॉब्लम है जी, उसके लिए समाधान चाहिए था। डॉक्टर पाठक क्या कहना चाहेंगे? जी कन्हैया जी, देखिए ऐसा है, लूज मोशन होता है बार बार आप कह रहे हैं, तो 2 बातें हो सकती हैं। एक तो यह है कि उसके पेट में कीड़े हो सकते हैं, किसी प्रकार का संक्रमण हो सकता है, पेट में हो या आंतों में हो। तो आप एक तो उसका गोबर का परीक्षण कराइए और परीक्षण से पहले जरूरी है कि किसी वेटरनरी डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि आपने जो उसकी उम्र है और जिस हिसाब से आप बता रहे हो तो उस हिसाब से उसका स्वास्थ्य इस समय ठीक रहना जरूरी है। तो पेट के कीड़ों की दवा जरूर पिलाएं। अगर हो सकता है अगर आपने पिला दी हो, नहीं पिलाई हो, तो वेटरनरी डॉक्टर की सलाह से। यहाँ एक बात जरूर आपको मैं कहना चाहूंगा कि दवा किसी और के कहने पर न पिलाएं। आप वेटरनरी डॉक्टर जैसी दवा बताते हैं उसके हिसाब से दवा दें, तो निश्चित रूप से उसके आपके पशु को फायदा होगा। जी बिल्कुल, तो क्या करना है आपको, हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आगे। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने डॉक्टर राजेंद्र सिंह से सवाल किया था कि जो हमारे ग्याभिन पशु हैं उनके आहार प्रबंधन पर हमें किस तरह से ध्यान देने की जरूरत है। डॉक्टर राजेंद्र क्या कहना चाहेंगे आप इस संदर्भ में? सही तरीके से चलने के लिए तो ये है कि जब ज्ञापन होता है पशु 3 महीने के बाद उसकी जांच करवाएं कि भाई ज्ञापन ठहरा है कि नहीं। अगर दिक्कत है ज्ञापन नहीं ठहरा है तो उसका उपचार करवाएं, और ज्ञापन ठहर गया है तो उसकी खुराक, रहन सहन और जो है ना उसकी देख रेख उसमें विशेष ध्यान शुरुआत जो है ना करें। बाकी आखिरी को जो साथ में कई जो है ना भाई इसमें है कि जो पशु ज्ञापन है या जो दूध नहीं दे रहा है उसको दाना मिश्रण नहीं देते, खुराक जो है पूरे दें उसको, दाना मिश्रण भी थोड़ा थोड़ा देना शुरू करें। और जो आखिरी के जो गर्भकाल के 2-3 महीने हैं उनमें जो है 70% बच्चा है माँ के पेट में बढ़ोतरी होती है। तो ऐसे हालात में पर कई पशु जो है दिन के दिन तक जो है दूध देते हैं, तो उनको
दूध से छुड़वाएं, पहले उसका एक समय का दूध निकालें, फिर जो है दिन उठाएं। इस तरह ये क्रिया जो है ना, दूध अपने आप सूख जाए खड़ों में, न कि हमें जो है भरी हुई लेवटी छोड़नी है। 10 से 12 दिन इसमें लगेंगे। बाकी जो है ना 15-20 दिन पहले उसका जो है खास तौर से मैं कहूँगा महीने पहले रेशेदार चारे दें और पानी खूब मात्रा में पिलाएं, ताकि पशु को जो है ना कब्ज ना हो। कब्ज होगी तो जोर लगाएगा, उससे पीछा निकलने का जो है ना काफी चांसेस होते हैं। और पीछे से ऐसे पशु का जो है ना ऊंचा रखें। और खनिज मिश्रण मैं कहूँगा कि रोजाना जो बड़ा पशु है उसको 100 ग्राम दें, साथ में जो है 50 ग्राम नमक मिला के दें। और जिसका वजन कम है या बना हुआ है पहली बार, तो उसको 50 से 60 ग्राम जो है ना रोजाना खनिज मिश्रण जरूर दें। और जो है ना यही ध्यान रखें। और मैं कहूँगा कि पीछे से ठाण ऊंचा रखें और मक्खी मच्छर से बचाएं जो है ना। और जो ठाण है जहाँ बैठना है कम से कम 2 इंच मोटा रखें, कोई कीट ना हो, ना फिसलने वाला हो जो है। जी बिल्कुल, इसके बारे में और आपसे जानकारी लेंगे। डॉक्टर राजेंद्र सिंह, आपको यहाँ पर रोक रही हूँ मैं। एक कॉलर जुड़ गए हैं मेरे साथ, उनका सवाल पहले हम शामिल कर लेते हैं। बिहार से कमलेश हमारे साथ फोन लाइन पर है। हेलो हेलो कमलेश जी, आपको आवाज मिल रही है? हेलो, आप अपने टीवी की आवाज कम कर दीजिए, अपना सवाल पूछे हमसे। पूछिए अपना सवाल। हाँ, मेरा सवाल है कि गाय है 4-5 केजी दूध करती है, लेकिन एक छेनी से 7 कप दूध चूते रहता है। थन से, एक थन से दूध जो है वो टपकता रहता है। जी डॉक्टर पाठक क्या कहना चाहेंगे? हाँ कमलेश जी, एक थन से जो है उसके थन में कोई संक्रमण है। अगर आपने डॉक्टर को नहीं दिखाया है, क्योंकि मैं यहाँ से बैठ के स्टूडियो से आपको ये जरूर निश्चित रूप से सलाह दूंगा कि आप धनरिया के से बिहार से हैं, धनरिया के में भी एक पशु चिकित्सालय है जहाँ तक मुझे जानकारी है। आप निश्चित रूप से उसे वहाँ ले जाइए और उसको दिखाइए कि उससे दूध क्यों निकल रहा है। क्योंकि बहुत ज्यादा कभी कभी क्या होता है कि जब पशु ज्यादा दूध देता है, ज्यादा दूध देने वाले पशुओं में तो ये देखा गया है कभी कभी दूध आ जाता है, लेकिन क्योंकि आपकी गाय का दूध भी ज्यादा नहीं है और निकल रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई संक्रमण है। साथ ही साथ देखिए उसमें कोई सूजन तो नहीं है जी, कोई थनैला की बीमारी तो नहीं है उसके अंदर, मास्टाइटिस का रोग तो नहीं है। तो ये सारी बातें जो है आपको पशु चिकित्सालय ले जाके ही जो है पता चलेंगी और उसको वहां दिखाइए। और दूध बढ़ाने के लिए साथ साथ जैसे डॉक्टर राजेंद्र जी बता रहे हैं, मैं भी आपको सलाह देता हूं कि आप ऐसे पशु को जो है कि आहार का जरूर ध्यान रखें और ज्यादा दूध मिलेगा आपकी गाय को। और साथ ही साथ ये जो बीमारी जो हो रही है थन में, वो भी ठीक होने में मदद मिलेगी। जी बिल्कुल। तो क्या करना है आपको कमलेश जी, हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। तो जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने बताया कि गाभिन पशु को किस तरह से आहार देना चाहिए, आपसे जानना चाहेंगे जो हमारे बछड़े हैं, हमारी कटरे कटरियां हैं, उन सब का किस तरह से आहार प्रबंधन हो, क्या कहेंगे डॉक्टर पाठक आप? देखो छोटे जो बच्चे हैं पशुओं के, तो जैसे हम अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, तो एक तो आप आवास की अगर बात करो, पहले हम आवास की बात कर लेते हैं। छोटे बच्चों का भी आवास में वही चीज लागू होती है कि जहां आपने उनको रखा है। एक तो ये न ध्यान रखो, कुछ पशु चिकित्सक क्या करते हैं कि गाय का भैंस का दूध निकाल दिया और कटरे को बाहर छोड़ दिया। तो एक तो बाहर मत रखिए उसको, आप उसके प्रॉपर आवास के अंदर रखिए। आवास में भी वही है कि अंदर पानी नहीं होना चाहिए, वहां पर पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए, नाली वगैरह अगर है तो वहां चोक नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ गोबर और मूत्र वहां पर इकट्ठा नहीं होना चाहिए, एक तो ये ध्यान रखें। साथ ही साथ वहां पर चीचड़ वगैरह का बड़ा प्रकोप होता है इन दिनों, क्योंकि हम इस समय बदलते मौसम की बात कर रहे हैं। इन दिनों जो है टिक्स और मच्छरों का भी बहुत है, मच्छरों से भी बीमारी फैलती है, कीचड़ से बहुत सारी बीमारी फैलती है इनमें। तो एक तो ये ध्यान रखें। दूसरा, आहार की जो बात कर रहे हैं, इन छोटे बच्चों को भी दूध पिलाएं। अगर तुरंत अगर जो डिलीवरी के बाद इन बच्चों को खीस जरूर पिलाएं, इनके कटरे कटरियों को खीस जरूर पिलाएं और उनके बाद दूध जरूर पिलाना चाहिए। कहीं कहीं हमको देखने में ये मिला है कि भैंसों में विशेषकर अगर कटरा है तो कुछ पशुपालक जो है उसको जो है पूरा दूध नहीं पिलाते हैं। माँ के दूध पर उसके बच्चे का पूरा अधिकार है, ये बात पशुपालक
पालन में भी ध्यान दी जानी चाहिए। तो पशु के बच्चे को अगर हम दूध पूरी तरह से नहीं पिलाएंगे तो वो कमजोर हो जाएगा। तो ध्यान ये देना है कि चाहे वो मेल है, चाहे वो नर है, चाहे मादा है, पशुपालक क्या करता है कि बछिया का ध्यान रखता है कि बछिया है तो आगे जाके ब्याएगी, उससे दूध मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों को अच्छा आहार दें, पानी पिलाएं, पानी साफ पिलाएं, और जो दूध निकालने के बाद उसको जो है पशु के जो उसकी माँ से दूर रख के अलग जो है बाड़े में उसको रखिए। और बरसात क्यों हो रही है, अच्छा एक चीज और बताना चाहूंगा कि अभी जो है कुछ प्रदेशों में आपने टीवी पे देखा भी होगा कि वहां पर ज्यादा बरसात हो रही है, सामान्य से भी ज्यादा बरसात हो रही है, वहां बाढ़ के भी हालात हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमको अपने पशुओं का भी ध्यान रखना है। और ज्यादातर पशुपालक जो है ये देखते हैं कि भाई छोटा कटरा कटरिया है, इसका ध्यान न दें, उसका जरूर, क्योंकि वो पानी में बह सकते हैं, वो जा सकते हैं वहां से निकल के जो है, तो उनका ध्यान रखें। आवास इस तरह का हो, ऊंची जगह पे होना चाहिए उनका आवास, ताकि वहां पानी जगह वहां नहीं भरे, और भरात वाली जगह पे जहां पानी भरे, और रात में ऐसे बच्चों को, छोटे बच्चों को खुले में नहीं छोड़ना चाहिए जी, खुले में बाड़े में ही रखना यहाँ पर सही रहता है। बिल्कुल, तो इस तरह से आपको यहाँ पर प्रबंधन जरूर करना है। मध्य प्रदेश से प्रदीप जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो प्रदीप जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ, हमारा सवाल है सर, मैडम जी 2 साल हो गई हैं जी, हमारी भैंस को 2 साल हो गई हैं जी आने, अभी लगाएंगे शाम को, इससे नहीं आ पा रही, हीट में नहीं आ पा रहे हैं, 2 साल हो चुके हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र क्या कहना चाहेंगे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? डॉक्टर राजेंद्र क्या कहना चाहेंगे आप हमारे पशुपालक भाई को? हाँ, उसके लिए आप एक तो उसके जो है पेट के कीड़ों के लिए जो है ना गोबर की जांच करा के और उसका उपचार करवाइए। दूसरा, उसको निरंतर जो है ना खनिज मिश्रण दें, कम से कम 100 ग्राम खनिज मिश्रण और साथ में 50 ग्राम नमक मिला के देंगे। तो खुराक पूरी बढ़िया संतुलित आहार देंगे, पानी पूरी मात्रा में पिलाएंगे, तो उसका जरूरी जो है ना वो गर्मी में आएगी और गर्भ धारण करेगी जी। तो आपको किस तरह से प्रबंधन करना है हमारे विशेषज्ञ ने बता दिया है। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं रामपुर उत्तर प्रदेश से, आइए जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो वीरपाल जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। आप अपने टीवी पर ध्यान ना दें, सीधा अपने फोन से हमसे सवाल पूछिए। हेलो, अपना सवाल पूछिए जी, सवाल पूछिए। जी जी, सवाल पूछिए सर। डॉक्टर साहब, भैंस ब्याई 4-5 दिन पहले, वो चारा नहीं ले रही है। 4-5 दिन पहले भैंस आपकी ब्याई है और चारा नहीं खा रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र सिंह क्या कहना चाहेंगे आप हमारे पशुपालक भाई को? ये जो है ना ज्यादा चारा खिलाने की जरूरत नहीं है, 3-4 दिन तो कम से कम दलिया और जो है ना उसको आप आउटी जगरी बना के दें 3-4 दिन जो है ना, साथ में थोड़ा सा जो है ना इसमें चोकर मिलाएं, और 5-6-7 दिन बाद, और दूब है और थोड़ा सा नरम पत्ता है वो डालें। पूरा भारी जो है ना चारा नहीं देना इसमें, खास तौर से 4-5 दिन दलिया और उबाल के उसको साथ में जो है ना गुनगुनी आउटी मिला के वो देंगे तो फायदा होगा। अगर दूध भी है तो थोड़ा बहुत दूध भी पिला दें जी। तो आपको क्या देना है अपनी भैंस को, हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं मध्य प्रदेश से कमलेश जी, आइए जान ले क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। जी हमारी ड्यूटी है, क्या नहीं हो पा रही है। आप एक बार अपना सवाल दोहरा दीजिए। हमारी ड्यूटी है, क्या नहीं हो पा रही है, ज्ञापन नहीं हो पा रहे हैं। डॉक्टर पाठक क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, आपकी जो है उसका परीक्षण कराना पड़ेगा, हो सकता है उसके जननांगों में कोई समस्या हो। जैसा डॉक्टर राजेंद्र जी बता रहे थे वही बात मैं भी आपको बताऊंगा कि परीक्षण से पहले आप ये देखो कि आप उसको संतुलित आहार दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। आप उनको जो है जो
बैलेंस राशन या संतुलित आहार की जो बात करिए, मिनरल मिक्सचर आप दे रहे हो, क्योंकि कभी कभी हम मिनरल मिक्सचर पशुपालक नहीं देते हैं जी। इसकी वजह से भी समस्या आ जाती है। और साथ ही साथ आप गुना मध्य प्रदेश से हैं, गुना में हमारा पशु चिकित्सालय है और पशु चिकित्सक को उसको अपनी जानवर को तुरंत दिखाइए और उसका पूरा परीक्षण होने के बाद पता चलेगा कि वो ज्ञापन या हीट में क्यों नहीं आ रही है। जी, तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आगे एक और कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, महाराष्ट्र से विजय पाटिल जी हमारे साथ फोन लाइन पर है। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। हाँ, मैं जागा महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ मैम जी। तो हमारे यहाँ गायों और बैलों पे लंपी डिसीज का प्रकोप हुआ है जी। लंपी डिजीज यहाँ पर एक नई बीमारी डॉक्टर पाठक सुनने में आ रहे हैं और हमारे जी हाँ। कई पशुपालक इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, आप क्या कहेंगे? विजय पाटिल जी, मैं हाँ बिल्कुल, आपने क्या लक्षण आ रहे हैं जानवर को, कैसे पता किया कि लंपकिन डिसीज है? क्योंकि ये नई बीमारी है अभी, और आपने क्या लक्षण देखे हैं उसमें? विजय पाटिल जी बताइए। हो रहे सर उनके शरीर पे हैं, फोड़े हो रहे हैं उनके शरीर पर। हाँ, उनकी जो स्किन है या शरीर के ऊपर फोड़े हो जाते हैं। फोड़े। हाँ, तो क्योंकि ये नई बीमारी है और इस पे काफी काम भी हो रहा है हमारे हिंदुस्तान में, पहले नहीं होती थी। तो आप जो है जलगांव से ही हैं जी, तो वहाँ के पशु चिकित्सक को दिखाइए और इसका जो है सही इलाज वही कर पाएंगे। आपके और भी जानवरों को ये बीमारी हो सकती है, तो इसलिए आप पशु चिकित्सक से संपर्क करिए। और ऐसे में क्या हम इन्हें सलाह दे सकते हैं कि जिन पशु में ये बीमारी दिख रही है उसे अलग कर दें? हाँ, उनको वो तो है ही, वो जब ये किसी अपने पशु चिकित्सक को दिखाएंगे तो वो सारा इनको बताएंगे। और कितने जानवर हैं आपके पास में और कितने पशुओं में है ये बीमारी? फोन लगता है डिस्कनेक्ट हो गया है डॉक्टर पाठक। तो ऐसे में जरूरी है कि जिस पशु में आपको लक्षण नजर आ रहे हैं उसे अन्य पशुओं से जरूर अलग कर दें और जल्द से जल्द पशु चिकित्सक का यहाँ पर रुख जरूर कर लें। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बनवारी लाल जी, आइए जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपके कार्यक्रम में, हमारे कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए आप। जी मैम। जी, सवाल पूछिए और अपने टीवी की आवाज कम कर दीजिए पहले तो। अपना सवाल पूछिए बनवारी लाल जी। जी मैम, वो फोड़े फुंसी उठ रहे हैं भैंस गायों के। भैंस और गायों के फोड़े फुंसी उठ रहे हैं, क्या हम इसे लंपी स्किन बोल सकते हैं या फिर और भी कुछ समस्या है? नहीं, हर फोड़े फुंसी वाले दीजिए, इसलिए मैंने उनसे पहले वाले से यही पूछा था कि आपको क्या लक्षण है। तो फोड़े फुंसी के और भी कई लक्षण हो, कई बीमारियां और में भी होता है, जरूर बताएं इसके बारे में। तो आप जो है देखो, ये जो है स्किन डिसीजेज भी हो सकती हैं। तो आपको एक तो यह है कि आपने पेट के कीड़ों की दवा दी है कि नहीं दी है। अगर नहीं दी है तो आप पेट के कीड़ों की दवा जरूर दिलवाइए और आप इसमें कोई देसी या वैसा कोई इलाज मत कराइए, पशु चिकित्सक को दिखाइए। हो सकता है कोई और स्किन डिसीजेज हो सकता है कोई मेंज भी, खाज भी हो जाती है, उसमें भी हो जाते हैं। तो इस तरह की बीमारियां जो है, और हर बीमारी को हम लंपकिन नहीं कह सकते हैं, इसलिए आप कंफ्यूजन में न रहें। लेकिन पशु, क्योंकि आप विदिशा से हैं, विदिशा में भी कहूंगा, विदिशा में भी बहुत बड़ा अच्छा पशु चिकित्सालय है, तो आप वहाँ के पशु चिकित्सक को अपने पशु को दिखाइए। जी बिल्कुल, तो पशु चिकित्सक का रुख करना है यहाँ पर। मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा साथ में। जी डॉक्टर राजेंद्र सिंह बताइए। लाल दवाई से धो के तो पानी में जो है ना लाल दवाई मिला के गुनगुने पानी में उसको जो है ना सारा शरीर को साफ करें और सरसों का तेल लगा दें, फिर पशु चिकित्सक से आप जो है ना, और मिट्टी में ना बैठने दें, मिट्टी चिपक जाती है, उससे भी कई बार मक्खी मच्छर से भी जो फोड़े हो जाते हैं। जी बिल्कुल, जी, तो ये संभावना भी हो सकती है। बिल्कुल, सफाई रखें। जी, तो इस तरह की सावधानियां आप घरेलू स्तर पर भी यहाँ पर कर सकते हैं, तो देखिएगा काफी प्रभाव आपको नजर आएगा अपने पशु में। तो ऐसी ही अहम जानकारियां पहुंचाएंगे आप तक, लेकिन अभी रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मचाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख,
कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुआई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों की शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें, तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत आपका हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। लगातार हमारी चर्चा जारी है कि इस बदलते मौसम में कैसे अपने पशुओं की देखभाल कर सकते हैं और साथ ही बयान से पूर्व किस तरह की सावधानियां बरत सकते हैं। लगातार हमारे कॉलर्स हमें फोन कर रहे हैं। आपके पास भी कोई सवाल है तो जल्दी से अपना फोन उठा लीजिए। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं बिहार से प्रदीप कुमार जी। हेलो हेलो प्रदीप जी, अपने टीवी की आवाज कम कर दीजिए और फिर अपना सवाल पूछिए। हेलो हेलो, आपकी आवाज हम सुन नहीं पा रहे हैं यहाँ पर प्रदीप जी। तो देखिए, यही समस्या होती है जब आप अपने टीवी की आवाज कम नहीं करते हैं। हम अपने कॉलर की आवाज ही नहीं सुन पाए, सवाल ही नहीं सुन पाए यहाँ पर, तो जवाब कैसे पहुंचाएंगे। ध्यान रखिए, कॉल करें तो टीवी की आवाज जरूर कम कर दें और नेटवर्क एरिया में आकर हमें कॉल करें। एक और कॉलर जुड़े हुए हैं अलवर राजस्थान से। आइए जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका सिमन लाल जी? हमारा सवाल ये है सर, हमारी गाय बीमार हुई थी जी, तो उनमें तो एक गाय तो चारा नहीं लेती है, चारा एक सही लेने लग गई, उसके खुरों में छाले हुए थे जी, अब उसके खुर छूट गए, अब उससे खड़ा नहीं रुका जाता जी। क्या कहेंगे आप डॉक्टर पाठक ऐसे में? सिमन लाल जी, आपने दिखाया था अपनी गाय को, उसको कहीं खुरपका मुंह पका रोग हुआ था? अच्छा सर। नहीं, आपने क्या किसी पशु चिकित्सक को दिखाया है? आप अलवर से बोल रहे हैं या अलवर के आसपास क्षेत्र से बोल रहे हैं? अलवर के आसपास का क्षेत्र है, तहसील मंडावर है, गांव ततारपुर है। हाँ जी हाँ, तो आपके पशु को खुरपका मुंह पका रोग हुआ होगा। आप उसके मुंह से जो है आपने छाले वगैरह मुंह में भी थे या सिर्फ पैर में ही थे? सर एक के कोई मुंह में भी थे। हाँ, तो इसका मतलब है कि आपके गांव में खुरपका मुंह पका रोग का प्रकोप हुआ होगा और ये इस मौसम में ही होता है। वो इस मौसम में होता है। तो मेरी आपसे सलाह ये है कि अगर आपने इसका टीका नहीं लगवाया है तो नजदीक के पशु चिकित्सालय जाइए, क्योंकि इसके टीके के कोई पैसे आपसे नहीं लगेंगे और आपको अपने सारे, एक नहीं है, जिस जानवर का पैर जिसका खुर की बात कर रहे हो उसको नहीं, सारे पशुओं को ले जाइए। और अगर आप वहां नहीं ले जा पा रहे हैं तो पशु चिकित्सक को बताइए और अपने सारे पशुओं का, बल्कि मैं तो कहूंगा कि आप अपने गांव में जितने पशु हैं
उनका भी मदद करिए, उनका पता करिए कि आपके गांव में कोई टीकाकरण का कैंप लगा है कि नहीं लगा। अगर नहीं लगवाया है तो सीमन लाल जी जरूर लगवाइए, आप लोगों का भला करेंगे। और भी जो आसपास के क्षेत्र हैं वहां पर, क्योंकि ये जो बीमारी है, इस बीमारी का जो टीका है और साथ में 2 टीके और लगते हैं, ब्लैक क्वार्टर और HS गला घोंटू हेमोरेजिक सेप्टिसिमिया जिसको बोलते हैं, इन तीनों बीमारी के टीके पशु चिकित्सालयों में फ्री ऑफ कॉस्ट लगते हैं। जी बिल्कुल मुफ्त लगते हैं, कोई भी पैसा आपको यहाँ नहीं देना है। तो ऐसे में तो आपको बिल्कुल देर करनी ही नहीं है, आप जल्द से जल्द रुक कीजिए और इस बीमारी के खिलाफ जो टीका है उसको जरूर लगवा लीजिए ताकि आपका पशु स्वस्थ बना रहे। एक और कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं बिहार से अनिला जी, आइए जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो हेलो, हाँ नमस्कार अनिला जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? पूछना चाहते हैं ना कि सुइया देकर के गाड़ते हैं, सुइया देकर के गाड़ते हैं तो बच्चों को पिलाने में दूध में हानिकारक है क्या? दोबारा अपना अनिला जी दोबारा सवाल थोड़ा सा करें, क्या बच्चे को क्या पिलाना है? जैसे कितना है ना, जो बच्चा मर जाता है गाय को, हाँ, तो सुइया दे करके गाड़ते हैं हम लोग। बच्चा जो है वो मर जाता है तो सुई डाल के निकालना पड़ता है। क्या घाटा बच्चा पे करेगा? नहीं नहीं नहीं, सुई नहीं लगानी चाहिए जी। नहीं घाटा करेगा? नहीं नहीं, घाटा करेगा, सुई मत लगाइए। नहीं तो क्या घाटा, जैसे क्या घाटा करेगा, उसमें क्या होगा? नहीं, सुई लगाना क्यों चाह रहे हैं? नहीं देते हैं, लाते हैं तो सुइया दे करके गाड़ता है। डॉक्टर साहब मैं समझ गया इनकी बात। हाँ जी, हाँ जी, आप बताइए। हाँ जी, हाँ तो बच्चा की क्या घाटा करेगा? इसमें ऐसा है कि इनका बच्चा मर गया जहाँ तक मैं समझा हूँ, और ये ऑक्सीटोसिन से जो है दूध निकालते हैं, वो गलत है। डॉक्टर साहब भी यही बता रहे थे, आप इसको खुराक पे लेके आइए, गोली पे दूध निकालते वक्त उसको जैसे ही जो है ना आप दूध निकालने लगेंगे उसको पुचकार के और उसके आगे दाना मिश्रण जो है रखें, 2-4 दिन में उसको आदत पड़ जाएगी, दिमाग से चलता है दूध की क्रिया प्रजनन की है, तो वो समझ जाएगी कि ये मुझे जो है खाने के लिए मार देंगे और मैंने दूध देना है, वो पोसा आ जाएगा उसमें और दूध देने लग जाएगी जो है। और दूध निकालते समय थोड़ा सा उसके साथ बैठना पड़ेगा थोड़ी देर, जब आप दूध निकालें थोड़ा, ताकि उसको महसूस हो, जो है जिसको हम लोग कहते हैं मिल्क लेट डाउन, आप अंग्रेजी का शब्द है लेकिन मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ कि थोड़ा सा उसको जो है आप बैठेंगे, पुसाते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग, तो वो सब करिए। लेकिन ऑक्सीटोसिन का, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन मत लगवाइए। अगर आपको गाँव में ये बड़ा भ्रम है, लोग ये गलत बात फैलाते हैं और हम लोगों की ड्यूटी है आप लोगों को ये बताना कि ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन मत लगाइए, ऑक्सीटोसिन से दूध मत उतरवाइए जानवर का। जी बिल्कुल, तो ये बात आप जरूर ध्यान में रखिए अनिला जी। इस वक्त हमारे साथ रोहतक हरियाणा से अनिल जी फोन लाइन पर हैं, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या है आपका सवाल? नमस्कार मैडम जी। अपना सवाल पूछिए। मैडम जी मेरा सवाल है, भैंस बार बार में दीवार की सिर मारती है। जी, दीवार के सर मारती है बार बार? हाँ जी, हाँ जी। जी डॉक्टर राजेंद्र, क्या कहना चाहेंगे आप हमारे पशुपालक भाई को? देखो, अगर वो बीमार है परंतु कई पशुओं की आदत बन जाती है, बार बार सिर का कुत्ता का सिर मारती है जो है, तो उसकी आदत छुड़वाइए। बाकी जो अगर लाल टपक रही और तरह का लक्षण है तो रेबीज का जैसे अभी चला हुआ था, तो ठोकती है या कोई और दिक्कत है, तो इसकी आदत मैं समझता हूँ है, और उस आदत को छुड़वाइए आप, जो उसकी जगह बदल दी है बांधने की, और जो है ना उस पर जो कुत्ता है उस पर कुछ लगा दीजिए, जो है कपड़ा वगैरह बांध दें, ताकि जो है उसकी आदत बदलनी है बनने को, इसके लिए यही है। जी, आदत बदलने की यहाँ पर जरूरत है। डॉक्टर पाठक, आपको जोड़ना चाहेंगे इसमें कि अगर आराम से वहाँ हो जाता है, रोहतक से हैं तो रोहतक ऐसी गाय का, ऐसी भैंस का, क्योंकि भैंस है तो इसका खून भी टेस्ट करवाइए। जी, एक परजीवी होता है उसमें भी, जो हम जिसको सर्रा रोग बोलते हैं, उसमें भी कभी कभी ये देखने को मिलता है, तो आप उसका खून भी टेस्ट करा सकते हैं। उससे पता चलेगा
कि ये कहीं इसकी आदत में है, ये जैसा डॉक्टर साहब बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत सारी भैंसों की आदत होती है और अगर उनका खूंटा या उनकी जगह बदल देते हैं तो वो जो है वो ऐसी आदत छोड़ देते हैं। लेकिन फिर भी अगर रहता है और अगर वो उसको कहीं बुखार तो नहीं है, ये भी चेक कराइए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कुछ बुखार रह रहा हो। तो अगर कोई बीमारी है तो खून टेस्ट से भी आपको, और रोहतक में ये सुविधा उपलब्ध है, आप उस सुविधा का फायदा उठाइए। जी बिल्कुल। बढ़ते हैं आगे, हरियाणा से ही एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, महेंद्र जी। आइए जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम जी, अपना सवाल पूछिए। मैम मैं हरियाणा से बोल रहा था कि हमारी भैंस की आई जब 15-20 रोज हो गई थी, लेकिन क्या है कि वो अभी छटाव एक दिन हुआ उसको, उसके बाद छटाव नहीं हुआ। अभी दूध भी कम है और मिनरल मिक्सर भी डाला हमने उसमें, और कुछ ये तो क्या बोलते हैं मिल्कोजन वगैरह की जो दवाइयाँ थी वो भी की है हमने उसे, और घी भी खिलाया था उससे 2 किलो के आसपास जी, लेकिन उसने दूध का जो बढ़ाव वो अभी हुआ नहीं। जी डॉक्टर राजेंद्र, क्या सलाह रहेगी आपकी? देखो, इसके लिए 2-3 चीजें हैं। तो जो देर है ना उसकी पूरी सफाई नहीं हुई है, तो उसके लिए बनी बनाई दवाई आती है कुछ, आप अपने पशु चिकित्सक से पूछ के, उनके नाम मैं नहीं बता सकता, गुनगुनी आटे में देने से, और साथ में अगर आप सरसों का दरड़ा खाने में देंगे तो उससे छटा हो जाता है। पशु के जो है ना साथ में जो है ना कीड़े का थोड़े दिन बाद जो है ना कीड़े की दवाई भी दें, वो कीड़े पेट में हो जाते हैं तो कई बार जो है दूध से नहीं चलता पशु जो है, तो ये रखें, उसका सरसों का दरड़ा दें, छटा हो जाएगा। और साथ में दवाई बनी बनाई जो भी आती है, जो देर गिरानी की होती है, पशु चिकित्सक से पूछ के गुनगुनी आउट में देंगे तो उसकी सफाई हो जाएगी अंदर की पूरी तरह से, तो दूध से चलेगा। फिर खुराक में है खनिज मिश्रण है, साथ में उसका जो दाना मिश्रण है, और पानी खूब पिलाएं। पानी से भी जो है ना सफाई होती है, जो जितने भी विषैले पदार्थ हैं शरीर के अंदर उनकी सफाई पानी के पसीने के जरिए है। फिर कब्जी नहीं होने देगा पानी, दूध भी बढ़ेगा पानी पिलाने से। जी, तो इस तरह की आपको सावधानियां यहाँ पर बरतनी है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो हेलो, दुर्गेश देवी जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए। गाय की बात है ना, जो गाय की बात में ना गड्ढा हो रहा है जी, मवाद निकलता है जी, क्या कहेंगे आप? हो रहा है? गड्ढा हो रहा है कहाँ? कहाँ किस जगह पर हो रहा है? गाय के पीछे वाले थन पे, पीछे वाले थन पे गड्ढा सा हो रहा है, मवाद भी निकलता है उसमें। मवाद निकल रहा है। हाँ, तो दुर्गेश देवी जी, वहाँ कहीं चोट वगैरह तो नहीं लगी थी गाय को उसके थन पे? नहीं, जब पेट में समझ तो दिखा, जब मुझे के टाइम पे गिर जाती थी। हाँ, तो चोट लगी है उसको, चोट लग के वहाँ पर घाव हो गया है, तो आप उसको जो है अपना खुद का इलाज मत करिए, और बुलंदशहर से हैं तो वहाँ पर किसी पशु चिकित्सक को आप दिखाइए, और जो घाव है वहाँ पे अगर पास में कोई आपके में वेटनरी का कंपाउंडर है तो उसकी थोड़ा ड्रेसिंग कराइए वहाँ पे, क्योंकि अभी बरसात का मौसम है, वहाँ पर मक्खियाँ वगैरह अंडा दे सकती हैं, वहाँ पे और नुकसान हो सकता है। और साथ ही साथ उसके जो थन हैं उनका भी आपको बचाव करना है, तो आप तुरंत जो है किसी पशु चिकित्सक को दिखा के, और उसमें मवाद वगैरह तो नहीं पड़ा है, पस तो नहीं है उसमें अभी, जैसे इन्होंने शुरू में ही कहा था कि मवाद सा आ रहा है। जी जी, तो आप यहाँ पर जांच जरूर करवा लें, अब इसमें देरी बिल्कुल भी ना करें दुर्गेश देवी जी। तो देखिए, हमारे कॉलर्स के लगातार सवालों के जवाब हमारे विशेषज्ञ तक पहुंचा रहे हैं, सिलसिले को आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन अभी रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहे हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे, अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी, फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ, अरे भाई
कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो, मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं बदलते मौसम में पशुओं की देखभाल और ब्याज से पूर्व सावधानियों पर। लगातार हमारे कॉलर्स हमें कॉल भी कर रहे हैं। इस वक्त भी बिहार से हमारे साथ एक कॉलर फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। कालू राय जी, आइए जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या है आपका सवाल? मैडम नमस्कार, मैं बिहार से बोल रहा हूँ जी, वैशाली से कालू राय। तो मैडम पूछना था, ये जो हमारा 1 साल हो गया गाय, 1 महीना गाय को बच्चा दिया हुआ, दूध नहीं देता है। अब जब डॉक्टर से, सरकारी डॉक्टर से पूछने जाते हैं तो कुछ बताता ही नहीं है। आप दवाई लेने भी जाते हैं तो कुछ देता ही नहीं। यहाँ पर आपको जानकारियाँ नहीं मिल पा रही हैं, तो ऐसे में डॉक्टर राजेंद्र सिंह क्या सलाह रहेगी आपकी हमारे पशुपालक भाई को? दूध नहीं दे रहा है इनका पशु। 1 साल से ज्यादा ब्याही हो गई ना। 1 महीना हो चुका है। महीना नहीं, साल करा था, दोबारा साल। 1 महीना, साल से महीना हो चुका है। महीना है तो आप उसकी जो है ना, एक तो पेट के कीड़ों की दवाई दें। पेट के कीड़े होने से जो है ना खुराक को वो चट कर जाते हैं और दूध नहीं बनता है जो है। बाकी फिर जो है उसको आरामदायक आवास में रखें और खुराक का थोड़ा सा ध्यान दें उसको। खुराक में जैसे आप दाना मिश्रण है ना, वो पूरा संतुलित बना के दें। साथ में जैसे आप अनाज का है दलिया है साथ में मिलाएं, और साथ में जो है ना खड़ मिलाएं और खनिज मिश्रण मिलाए, चोकर भी मिलाए उसमें जो है जी। तो अब पहले दूध कितना दिया है उसने, इस हिसाब से कम 2-3 किलोग्राम चाट तो जरूर दें, साथ में नमक मिलाएं और 50-100 ग्राम खनिज मिश्रण मिलाएं और पानी ज्यादा से ज्यादा पिलाएं। तो इससे दूध जो है ना धीरे धीरे बढ़ेगा उसका जो है। और कैल्शियम भी अगर दे दें साथ में तो ठीक रहेगा। सबसे पहले जो है ना पेट के कीड़े का उपचार जरूर करें। बिल्कुल कालू राय जी, आपको क्या करना है हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नीलेश जी, आइए जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो नीलेश जी, आपको आवाज मिल रही है? जी हेलो सर। जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, पूछे अपना सवाल। नमस्ते सर जी, मेरा सवाल ये है कि भैंस ब्याने के बच्चा कितने दिन बाद पटेरे की दवा देना चाहिए और कौन सी दवा देनी चाहिए? जी क्या कहेंगे डॉक्टर राजेंद्र सिंह आप? पटेरा बच्चा देने के बाद पटेरा मतलब मैं समझा नहीं। पेट के कीड़े की दवाई। अब पेट के कीड़े की दवाई तो वो तो बच्चे को तो जो है ना 15-20 दिन में दे दें। बच्चे के लिए तो 2-3 चीजें आपने खास करनी है जी। सबसे पहले तो पैदा होते ही जो ना आधे घंटे से 1 घंटे के अंदर अंदर खीस पिलाएं उसको जी। वजन का जैसे कटिया है तो 25 किलोग्राम के आसपास पैदा होती है और कटड़ा जो होता है वो थोड़ा सा भारी होता है 30-32 किलोग्राम का। 1/10वां हिस्सा अपने जो बच्चा है उसका देख लें, वजन का हिसाब लगा लें, 1/10वां हिस्सा जो है ना खीस पिलाएं। तकरीबन 25 किलोग्राम के आसपास वजन है तो उसको 2.5 किलोग्राम खीस दोनों टाइम का मिला के, सुबह 1.25 किलोग्राम और 1.25 शाम को। तो और साथ में 10-15 दिन बाद जो है ना जून की दवाई
3-4 बार नून की दवाई देनी है और हर बार ब्रांड बदल के देना है। जैसे कीड़े मारते और फीस निकलाते, इसलिए जो बच्चा है वो भविष्य हमारा बच्चा नहीं बढ़ पाता। जी बिल्कुल, तो इस तरह से यहाँ पर प्रबंधन करना है। बिल्कुल, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं चंद्रपुर जी, आइए जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। हेलो मैडम जी, अपना सवाल पूछिए। हम मेरी भैंस ज्ञावन है जी, ज्ञावन है तो वो उसकी भेली निकलती है मैडम। क्या नहीं निकलती है? भेली निकलती है जी, हमारे यहाँ भेली बोलते हैं उसको, ज्ञावन है भैंस। जी डॉक्टर राजेंद्र, क्या कहना चाहेंगे आप? ज्ञापन है वो पीछा दिखाती है क्या? भेली बोलते हैं हमारे यहाँ, ज्ञावन है भैंस, ज्ञावन है मेरी। जी, क्या कहेंगे डॉक्टर राजेंद्र? ज्ञापन है कि नहीं है? ज्ञापन है, ज्ञावन है जी। ज्ञापन है और पीछा दिखाती है। पीछा दिखाते, पीछे से ऊंचा रखें उसका जो है ना, जो आप रखते हैं उसको पीछे से ऊंचा रखें। फूल दिखाती है वो, मतलब पीछा दिखाती है। तो उसके लिए साथ में खनिज मिश्रण दें और उसकी खुराक में मैं कहूँगा कि 1 मुट्ठी यानी कि 50-100 ग्राम रोजाना चोकर जरूर दें और फिर पशु चिकित्सक की सलाह दें अगर ज्यादा निकलता है तो। जी बिल्कुल, तो इन बातों का ध्यान रखें और ज्यादा समस्या हो रही है तो पशु चिकित्सक से यहाँ पर सलाह मशवरा जरूर कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत ही अहम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाई गई हैं आज के कार्यक्रम के माध्यम से। डॉक्टर राजेंद्र सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे आपका, आपने हमारे कॉलर्स के सवालों के जवाब उन तक पहुंचाए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और साथ ही डॉक्टर पाठक हमारे साथ मौजूद है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अहम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। थैंक यू। तो किसान भाइयों बहनों, आज के हमारे इस कार्यक्रम में पशुओं के संबंध में आपने जानकारियां हासिल कर ली। कल के कार्यक्रम में क्या विषय हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं, आइए जानकारी दे देते हैं। कल के कार्यक्रम का विषय रहेगा स्ट्रॉबेरी की खेती और साथ ही साथ हम चर्चा करने वाले हैं प्याज व लहसुन की खेती के बारे में। आपके पास कोई सवाल है, ईमेल कीजिए हमें hellokisan2015@gmail.com हमारी ईमेल आईडी है। फेसबुक के जरिए जुड़िए, फेसबुक पर जाइए, हिंदी में टाइप कीजिए हेलो किसान, वहां पर हमारे पेज पर आप अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर भी है, बता दें आपको 1800-1130-660, जिस पर आप पहले ही कॉल करके अपना सवाल रिकॉर्ड करवा सकते हैं, जिसे कार्यक्रम में हम जरूर शामिल करेंगे। एक विशेष जानकारी आपको दे दें, हमारा ये कार्यक्रम आप हमारे डीडी किसान की यूट्यूब चैनल के जरिए भी देख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर एक QR कोड आपको दिखाया जा रहा है, जल्दी से इसे स्कैन कर लीजिए। अपने मोबाइल फोन पर ही आप किसी भी समय हेलो किसान कार्यक्रम देख सकते हैं, कृषि जगत और पशुपालन के क्षेत्र से जुड़ी अहम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, अगले अंक में मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। नमस्कार। कृषि जगत की नई उड़ान, नवीनताएं, सूचनाएं, जानकारियां और विज्ञान, देश विदेश का ज्ञान समेत लेकर आए कृषि अपडेट। हर बुधवार शाम 4:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। कौन से महिला से आप स्वयं प्रेरित है? जिस तरह से बचपन से हम लोग आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले माँ होती है, जो हमारी सहेली के रूप में हमारे साथ जुड़ती है। बाद में जब मैं गुजरात में पॉलिटिक्स में आई तो आनंदीबेन जो है तो माँ की भूमिका में वो आगे बढ़ी। दिल्ली में आए तो सुषमा जी थे, जो उनका मार्गदर्शन मिलता था 2009 में। 2014 में ये रोल बदल के ऐसा आगे बढ़ा कि स्मृति जी जुड़ गई, उसके बाद में आगे बढ़े तो निर्मला जी जुड़ गई। देखिए हमारा कार्यक्रम नेत्री, महिला सांसद और उनकी कहानियाँ, सिर्फ डीडी किसान पर। मुरमती मुरखता, मुरमती मुरखता, सात सुरों